स्वागत है पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग लेखपाल भर्ती परीक्षा की लगातार कर रहे हैं। उसी क्रम में मध्यकालीन के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे तुर्क आक्रमणकारियों की, या हम लोग तुर्क आक्रमण को आज पढ़ेंगे। तो मेरे साथ हेडिंग देंगे आप लोग, तुर्क आक्रमण। तुर्क मध्य एशिया के लोग थे। ये बहुत बर्बर जाति थी। मारपीट करना, प्रकांड करना इनका मुख्य रूप से कार्य था। और तुर्क साम्राज्य का जो संस्थापक था वो अल्पतगीन था। उसके बाद उसका बेटा सुबुक्तगीन बैठा, और उसके बाद महमूद गजनवी आता है। तो इस बात को हम लोग लिखते चलेंगे। तुर्क मध्य एशिया की मध्य एशिया की एक बर्बर जाति है। मध्य एशिया की बर्बर जाति है। इसमें नाम आता है अल्पतगीन का। और ये कौन है? तुर्क साम्राज्य का संस्थापक है। तुर्क साम्राज्य का संस्थापक। इसके बाद सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन वो व्यक्ति था जिसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क था। ये आक्रमण करने वाला पहला तुर्क पहला तुर्क था सुबुक्तगिन, जिसने भारत पर आक्रमण किया लेकिन सफल नहीं हुआ। इसके वक्त आता है महमूद गजनवी। इसने भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी गजनी का था। महमूद गजनवी, इसके बारे में बात करते हैं। ये सुबुक्तगिन का बेटा था। ये कौन था? ये सुबुक्तगिन का बेटा था। ये पिताजी असफल रहे लेकिन ये व्यक्ति सफल रहा। खलीफा ने इसे सुल्तान की उपाधि प्रदान की। ये पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो लिखेंगे खलीफा ने, जो कि इस्लाम जगत के सबसे बड़े धार्मिक गुरु होते हैं, खलीफा ने इसे सुल्तान की उपाधि प्रदान की। सुल्तान की उपाधि प्रदान की। उपाधि प्रदान की। पहला व्यक्ति है, या पहला व्यक्ति था, पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि धारण की। पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इसने एक और उपाधि धारण की थी, उसका नाम था बुत शिकन। बुत शिकन। बुत शिकन का अर्थ है मूर्ति भंजक, यानी कि मूर्ति को तोड़ने वाला। मूर्ति भंजक। तो बुत शिकन की उपाधि भी धारण की। उपाधि भी धारण की।
बुत शिकन की भी इसने उपाधि धारण किया था, तो मूर्ति को तोड़ने वाला। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, हर बार आता लूट के चला जाता। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मुख्य जो आक्रमण है इसका, जो माना जाता है सोमनाथ के मंदिर पर, कभी कभी ये भी आ जाता है कि वो आक्रमण कब किया गया। तो सोमनाथ के मंदिर पर 1025 एडी में इसने क्या करा, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। अब इसके साथ कुछ विद्वान भी आए थे। अगर हम विद्वान की बात करें कि भाई जो इसके साथ साथ आए थे, उन विद्वानों की बात करें तो उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम है उत्वी। उत्वी। और उत्वी ने जो पुस्तक लिखी थी वो है किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी। ये जरूरी है, इसको याद कर लो क्योंकि ये परीक्षा में आ सकती है। किताब उल यामिन। दूसरा था बेहाकी। बेहाकी ने पुस्तक लिखी है तारीख ए सुबुक्तगीन। तारीख ए सुबुक्तगीन। तारीख ए सुबुक्तगीन। बेहाकी को पूर्व का पेप्स कहा गया है। एक राइटर है लेनपुल। तो लेनपुल ने बेहाकी को लेनपुल ने बेहाकी को पूर्व का पेप्स कहा है। पूर्व का पेप्स कहा है। एक व्यक्ति और आया था जिसका नाम था अल वरूनी। अल वरूनी। इसकी पुस्तक है किताब उल हिंद। पुस्तक का नाम क्या है, किताब उल हिंद। इसने उस वक्त के भारत का इसमें विवरण दिया है कि उस वक्त का भारत कैसा था। अब उसने विवरण सही दिया है या गलत दिया है कुछ नहीं कह सकते। ये कन्नौज आक्रमण के समय भारत आया था। कन्नौज आक्रमण के समय भारत आया। कन्नौज आक्रमण के समय भारत आया। ठीक। इसने भारत में संस्कृत की और ज्योतिष शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किया। भारत में, भाई भारत के ग्रंथों को पढ़ने के लिए संस्कृत की आवश्यकता है ही। भारत में संस्कृत और ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया। और ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया। प्राप्त किया। इसने अपनी पुस्तक में उस वक्त की जो प्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा है, वर्ण व्यवस्था है, जाति प्रथा है, उसका वर्णन किया अपनी पुस्तक में। सती प्रथा, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख।
इसने कहा कि भारत के जो लोग हैं वो विद्वान तो हैं लेकिन कूपमंडूक हैं, यहाँ पर ही रहना चाहते हैं। भारतीयों को विद्वान, भारतीयों को विद्वान किंतु कूपमंडूक कहा है, किंतु कूपमंडूक कुएं में रहने वाला मेढक, कूपमंडूक कहा है, कूपमंडूक कहा। तो यहाँ तक हम लोगों ने तुर्क आक्रमणकारियों के बारे में बात की, महमूद गजनवी के बारे में बात की। तो यही महत्वपूर्ण है, इससे अधिक आएगा नहीं। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।